सभी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफस्टाइल चेंज डाइट में। मैं डाइटिशियन श्रुति। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या कॉजेज होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं और हम डाइट से डिप्रेशन को कैसे क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक टर्म के बारे में जिसे कहते हैं स्ट्रेस। आजकल हम क्या करते हैं, हम छोटी से छोटी बातों का क्या ले लेते हैं, स्ट्रेस, और उसे हम मिसअंडरस्टूड करते हैं डिप्रेशन वर्ड से, जबकि डिप्रेशन और स्ट्रेस वर्ड में बहुत डिफरेंस है। स्ट्रेस क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो हमारा माइंड, जो हमारी फिजिकल बॉडी जो स्ट्रेस लेती है, जो जैसे कि किसी बच्चे को अपने एग्जाम का स्ट्रेस है, किसी को अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का स्ट्रेस है, लेडीज को अपने घर के काम का स्ट्रेस है, वो है स्ट्रेस। पर क्या आजकल हम देखते हैं कि छोटे से छोटे बच्चे से आप पूछेंगे तो वो क्या कहेगा, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मेरे एग्जाम्स में मेरे नंबर कैसे आएंगे, उसका मुझे डिप्रेशन हो रहा है। ये टर्म जो बच्चा यूज कर रहा है ये बिल्कुल गलत है। उसे क्या हो रहा है, उसे हो रहा है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या हुआ, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस एक इमोशनल फीलिंग है। हमारी बॉडी अपनी डे टू डे लाइफ में टेंशन्स को कैसे रिएक्ट करती है, वो क्या होता है, वो स्ट्रेस होता है। जैसे किसी को जॉब का स्ट्रेस है, किसी को रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, ये तो हुआ स्ट्रेस। पर जब हम अपने स्ट्रेस की तरफ ध्यान नहीं देते, जब वो स्ट्रेस हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करने लग जाता है और हमारे डे टू डे वर्क को, हमारे मूड को कभी एकदम से एलिवेट कर देता है, कभी हमारे मूड को एकदम से डाउन कर देता है। तो डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में पर्सन को डिफिकल्टी आती है किस किस चीज में, किसी भी काम को कॉन्सेंट्रेट करने में, किसी भी वर्क को करने में, कोई स्कूल का काम है, कोई स्टडीज हैं, और स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ये सब क्या है, डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। तो अब हम जानते हैं डिप्रेशन के कॉजेज के बारे में। डिप्रेशन के क्या कॉजेज हो सकते हैं। एक तो फैमिली हिस्ट्री, अगर पर्सन की मदर फादर को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो उसको भी चांसेस है डिप्रेशन होने के। दूसरा क्या है, स्ट्रेसफुल लाइफ, अगर पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और वो उस स्ट्रेस को क्योर नहीं कर पा रहा, तो वो क्या होता है, उसके चांसेस होते हैं डिप्रेशन में जाने के। तीसरा क्या हो सकता है कि पर्सन अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जब बहुत ज़्यादा वरीड होता है तो क्या हो सकता है, उसे डिप्रेशन हो सकता है। अब हम जान लेते हैं कि डिप्रेशन से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। डिप्रेशन से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। डिप्रेशन से एक तो क्या हो सकता है, ओबेसिटी के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि पर्सन क्या होगा, वो बहुत इनएक्टिव हो जाता है, तो उसकी क्या होगा, वो जंक फूड खाना स्टार्ट कर देता है बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, ओबीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, उसको पर्सन को कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड वन हो सकता है कि कैंसर कॉज भी उसके इंक्रीज कर जाए। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इंसोम्निया, यानी कि पर्सन को नींद ना आने की बीमारी भी हो जाती है और उसकी इम्यूनिटी भी डिक्रीज कर जाती है, और डायबिटीज हो जाती है। ये सब हो गए अब डिप्रेशन के कॉम्प्लिकेशंस। तो अब हम बात करेंगे डाइट के बारे में। तो डिप्रेशन में क्या है, डिप्रेशन सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, हमारी मेंटल कंडीशन पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे। तो उसके लिए क्या होता है, उसमें मूड स्विंग्स होते हैं। तो हमें इसके लिए क्या लेना होगा, हमें उसके लिए लेना होगा एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड। दूसरा, हमें ऐसे फूड लेने होंगे जो हमारी मेंटल हेल्थ को बैलेंस करे, यानी हमारे मूड कंट्रोल कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में आप क्या ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में आप ले सकते हैं होल ग्रेन, और दूसरा आप ले सकते हैं ब्राउन राइस, और आप ले सकते हैं वेजिटेबल्स। अब हम आते हैं प्रोटीन्स के ऊपर। प्रोटीन्स में आप क्या ले सकते हैं, आप लेंगे लो फैट चीज़, लो फैट मिल्क, आप लेंगे पोल्ट्री, ये सब आप क्या ले सकते हैं प्रोटीन्स में। उसके बाद अगर आप फिश की बात करते हैं तो फिश में आप ले सकते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली फिशेस, जिसमें है साल्मन, ट्यूना, ये सब। उसके बाद सबसे ज़्यादा आपको क्या कंज्यूम करना है इसमें, वाटर को आपको अपने बैलेंस करके रखना है।
आपको अपनी बॉडी में वाटर और फ्लूइड का बैलेंस भी मेंटेन करके रखना है। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंज्यूम कीजिए। और फ्लूइड्स के लिए आप क्या ले सकते हैं? वाटर एंड फ्लूइड्स के लिए आप नींबू पानी ले सकते हैं, आप बटर मिल्क ले सकते हैं, आप एंटीऑक्सीडेंट रिच ग्रीन टी ले सकते हैं। दूसरा, हम अगर ऑयल की बात करते हैं तो प्रेफर कीजिए प्लांट बेस्ड ऑयल का ही अपने फूड में यूज़ कीजिए, जिसमें कोकोनट ऑयल या फिर आप फ्लैक्सीड ऑयल ये कंज्यूम कर सकते हैं। एक हम बात करते हैं मशरूम के बारे में। मशरूम क्या होता है? मशरूम हमारे गट सिस्टम को हेल्दी रखता है और विटामिन डी रिच फूड होता है। तो आप क्या कंज्यूम कीजिए? आप मशरूम कंज्यूम कीजिए। आपको इसके लिए कंज्यूम करना है वॉलनट। वॉलनट से क्या होगा? वॉलनट क्या होता है? हमारा ब्रेन डेवलप करने में, हमारा ब्रेन बूस्टर के तरह काम करता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। वैसे भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वॉलनट खाना चाहिए हमें ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए। दूसरा, हम क्या करेंगे? हम एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड कंज्यूम करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स कौन से हुए? विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन रिच फूड्स। अब विटामिन सी के सोर्स कौन से हुए? विटामिन सी के सोर्स होते हैं टोमेटोज, ऑरेंजेस, ब्रोकली, ये हो गए विटामिन सी के सोर्स। विटामिन ई के कौन से सोर्स होते हैं? नट्स, जितने भी आपके नट्स हैं, आपके सीड्स हैं, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये क्या हो गए? विटामिन ई के सोर्स। उसके बाद बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन आपको कहाँ से मिलेगा? बीटा कैरोटीन आपको मिलेगा टोमेटो से, कैरेट से और स्वीट पोटैटो से। इनसे आपको क्या मिलेगा? बीटा कैरोटीन। आप अपनी डाइट में क्या कंज्यूम कीजिए? आप अपनी डाइट में अनियन एंड गार्लिक का अमाउंट जरूर कंज्यूम कीजिए, क्योंकि अनियन और गार्लिक से क्या होता है? इनकी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है। डिप्रेशन के पेशेंट को कैंसर होने के चांसेस भी होते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको अनियन एंड गार्लिक अपनी डाइट में ज़्यादा कंज्यूम करनी है। तो ये सब हुए फूड्स के बारे में बात, जो कि आप ले सकते हैं डिप्रेशन के लिए। और इससे क्या होगा? आपके मूड स्विंग्स होने कम हो जाएंगे। जब आप ये हेल्दी फूड खाएंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपके मूड स्विंग्स कम होने से आपको डिप्रेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब ये बात तो हो गई कि डिप्रेशन में हम कौन से फूड या न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर सकते हैं। हम अब बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में जो हमें अवॉइड करनी है ड्यूरिंग डिप्रेशन। तो आपको क्या क्या अवॉइड करना है? एक तो आपको क्या है? जंक फूड अवॉइड करना है, एल्कोहल अवॉइड करनी है, स्मोकिंग अवॉइड करनी है। आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स ठीक करनी है। आपका टाइम आप डिसाइड कीजिए खाना खाने का, और 3 टाइम्स मेन मील, 3 टाइम्स और 3 इन बिटवीन मील्स ज़रूर कंज्यूम कीजिए। उसके बाद आप अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को ठीक कीजिए। आज हमने बात की डिप्रेशन और डिप्रेशन से रिलेटेड डाइट के बारे में। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों के लिए कुछ हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के बारे में। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।